नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मिलजुल के रह रहे होंगे, प्यार बांट रहे होंगे, प्यार ले रहे होंगे, खुद से भी बहुत प्यार कर रहे होंगे। मैं सूजी आप सबका स्वागत करती हूँ मैजिकल रीडिंग्स पे, और आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 चल रहा है गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, कब मिलेंगे, और जितने मैसेजेस हैं उनके मैसेजेस हैं वो सब। और ये कोई भी देख सकता है, अगर कोई बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं तो ये वीडियो आप अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं, या तो आप लोग अब किसी भी अपनी अगर किसी की भाई, आप अपने भाई के लिए देख सकती हैं, अपनी बहन के लिए देख सकती हैं, फिर फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट के बेस पे भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत पॉजिटिविटी आता है गाइस। और टैरो कार्ड रीडर्स का काम क्या है, बेसिकली आपको इल्यूजन और कंफ्यूजन से दूर रखे, पॉजिटिविटी, क्लियरिटी रखे, जितने अच्छे हाई ड्रीम्स, हाई सेल्फ से कनेक्ट करें और पॉजिटिव सोचें गाइस, ठीक है ना। पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव आचरण, पॉजिटिव वातावरण पूरी जिंदगी का दिनचर्या बदल देता है गाइस। मेरी बात याद है कि आपका दिनचर्या आपका भविष्य तय करता है। इसीलिए आज सुबह उठे, जल्दी उठे, अपना कार्य करें और सब कुछ अच्छे से करें और रिलैक्स रहें, ठीक है। तो चलिए, पहला पाइल है पाइल नंबर 1 में गॉडेस पार्वती देवी, पाइल नंबर 1 है। पहला पाइल नंबर 1, नाइस। पाइल नंबर 2, लॉर्ड विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। ब्यूटिफुल, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। तीसरा है अर्धनारीश्वर, द डिवाइन एरोगिनी, ये ज्ञान की एनर्जी गाइस, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, 3 बार ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद तीनों पाइल्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और जिससे आपको अट्रैक्शन हो या आपके अंतरात्मा जिस प्रति जाए, या आपको लॉर्ड, कुछ बहुत सारे होते हैं कि एक कैरेक्टर बना के रखा होता है कि मुझे ऐसा पति चाहिए, वैसा पति चाहिए, ऐसा चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, मुझे ट्विन फ्लेम से शादी करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जैसा भी आपका मन करे, आप जो भी सोच के भी आप एक पाइल चूज कीजिए और उसके बाद आपको उसमें आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए, आपके मिलते हैं आप टाइम रीडिंग पे। और एक चीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सके मेरे लिए उतना अच्छा है, ठीक है। हम सबके लिए भी बहुत अच्छा, आप सबके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं आपकी रीडिंग्स पे। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। मैं सूजी आप सबका स्वागत करती हूँ। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने माता गॉडेस पार्वती चूज किया है, देख लीजिए। डिफीट ऑफ एनिमीज, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल, स्ट्रेंथ इन एस्थेटिज्म, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ना गाइस, आपका गोल्डन वन कह सकते हैं आप जिसे। यूनियन विद स्पिरिचुअलिटी पावर लाइफ, स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी शादी हो सकती है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ठीक है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप जिसे भी चुनेंगे या जिससे भी आपका विवाह होगा, शादी होगी, आपके हमसफर जो होगा वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होने के 98% चांस है। 2% इसलिए भी कह सकते हो अगर आपकी कन्फ्यूजन हो। एंड ये अभी की रीडिंग है गाइस, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि जो शादी तो तय होती है, तो आप ये समझिए कि आपकी होगी और आप जितना भी वर्क करें। ये प्रोटेक्शन है गाइस, ये फ्यूचर स्पाउस के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम बाद में देखेंगे। ये उनकी देखते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, ठीक है। एंड ये है आपके उनके मैसेजेस, ये सब लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। और डिवाइन काउंटर पार्ट क्या होता है ना गाइस, देखिए कि यूनिवर्स चूज करना, जिन्होंने भी पार्वती माँ को चूज किया, तो पाइल नंबर 1 चूज किया है। मैं माँ समझती हूँ, मैं जितना समझती हूँ, मुझे लगता है कि इस पाइल वालों को आपके पार्टनर मैक्सिमम को मुझे लग रहा है कि सिचुएशन से मिल सकते हैं, परिस्थिति से, और आप जब मिलेंगे, ये भी हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट भी आप लोगों को हो सकता है पाइल नंबर 1, और बस आपको चाहिए होगा कि से शादी हो जाए,
मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मुझे जहाँ तक इस इंट्यूशन पावर आ रहा है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, पर जिससे रेजोनेट कर लीजिए। और अच्छा सोचिए कि आप पहले अपने मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार देखते ही प्यार हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। इसमें क्या है, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड हो और वही लव एट लास्ट साइड भी हो तो बहुत अच्छा रहता है गाइस, है ना। हम सब यही चाहते हैं। तो ठीक है, तो आपका पहले मैं प्रोटेक्शन पढ़ती हूँ। प्रोटेक्शन है 4 पिंगला पदा देवी, देख लीजिए। हार्ट चक्रा को खोलना पर हो सकता है वो खुला हुआ होगा, ठीक है। तो हम पहले प्रोटेक्शन पढ़ते हैं पिंगला पदा देवी की। ये देवी द नॉलेज ऑफ द डे लाइट। इसका मतलब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ईगो या ज़्यादा दिमाग चलाना और जो क्या लोग सोचेंगे, कैसा सोचेंगे, ये सब आपको हटाना है अपने अंदर, शरीर अंदरूनी दिमाग से गाइस। मतलब सूर्य की ऊर्जा की बुद्धि, बताइए ना, सूर्य के प्रकाश के समान जिसकी बुद्धि उजागर हो। क्योंकि यहाँ पे पैरट है, देखिए पैरट को हम बहुत नॉलेजेबल बर्ड कहते हैं गाइस, बहुत नॉलेजेबल बर्ड है ये। और इसके लिए आपको अपने दिन में, अब सूर्य की रोशनी में आप जितना काम करें या आप मेडिटेट करें, आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको कोई चाहिए आप मेडिटेशन, और लेकिन जो भी काम करें अपनी बुद्धि से। ये मत सोचे दुनिया क्या सोचेगी। अगर कोई पसंद आप किसी को करती है तो ये ना सोचे कि दुनिया क्या सोचेगी, कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल नहीं पाए। नंबर 1। और मैं देखती हूँ आप अपने अंदर से जितना अहंकार निकाले, इंटेलेक्ट मतलब चीज़ों ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं होता, मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सोचना बंद करें। और जजमेंट पे भी ना जाए किसी पे, क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या है, मैं ये इससे पसंद करती हूँ, ये आउटर कास्ट का है, या ये उधर आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, ये आउट ऑफ स्टेट का है, ये मेरी इधर से अलग का है, या मेरी ही घर के सामने पड़ोस में रहता है। ये सब विचारों को हटाकर सिर्फ पूरे विश्वास के साथ इस डिवाइन ऊर्जा पिंगला पदा देवी ऊर्जा को समर्पित करें। 4 है गाइस, एंड आप फ़ोन नंबर देख सकते हैं किस चीज़ को करता है, ठीक है। तो चलिए हम इन सब डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना करते हैं। May the divine energy of Sri Pingala Pada be revealed to me by her grace from the field of all possibilities I reach during meditation. मैं पिंगला प्रदा देवी से, मैं योगिनी इस ऊर्जा से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी कृपा के दृष्टि के साथ हर मुमकिन से मुमकिन, मतलब मेडिटेशन के जरिए, अपने ध्यान के जरिए हर मुमकिन से मुमकिन चीज़ों को प्राप्त कर सकूँ। मे द एनर्जी ऑफ पिंगला प्रदा, मैं श्री पिंगला पदा की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में आज़ादी से बहते हुए महसूस करती हूँ और उनसे यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो मेरे अपनी ऊर्जा से मेरी ऊर्जा को जोड़ें और मुझे श्री इद्दा पदा की ओर, इद्दा पदा की तरह मेरा कल्याण करें। इद्दा पदा का भी नाम आया है गाइस इसमें, नाइस। इद्दा पदा नॉलेज ऑफ द नाइट, मतलब दोनों नॉलेज होना, वाओ, डे एंड नाइट दोनों की नॉलेज होना, ये आपका प्रोटेक्शन है, इसमें यहाँ रखनी है। मैं डिवाइन यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ, डिवाइन हम सबके पापों को क्षमा करें। हम सबसे छोटे बड़े जो भी हमसे बुरे या अच्छे कर्म होते हैं वो सब आप ही की माया है, आप ही के प्रेज, आप ही की सब करुणा है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका कल्याण कीजिए, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, जितना हो सके क्लैरिटी प्रोवाइड कीजिए और हमारी रक्षा करें, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या कार्ड्स हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। इमोशंस तो होंगे बंदे में, बंदी भी हो सकती है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिविजुअल। 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। डिवाइन काउंटर पार्ट कहा था मैंने गाइस, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो सकते हैं एज यूजुअल। एंड मैं बता सकती हूँ आपको अर्थ एनर्जी के हो सकते हैं, एंड बट इंडिविजुअल देख के मैं एक और चीज़ इस एनर्जी से मैं क्या कैच करती हूँ, फायर एनर्जी के भी हो सकते हैं गाइस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स, चलिए ये भी हो सकता है कि
बुद्धि बहुत होगी उनकी तेज, जितना मैं समझ पा रही हूँ बुद्धि में श्रेष्ठ होंगे और शायद वो समझ जाएंगे। श्रेष्ठ मतलब बुद्धि से बहुत आगे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे आपके पर्सन काफ़ी, एंड आपको वो समझ जाएंगे कि आप उनकी सोलमेट हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप पता चले मुझे, मैं बता रही जो मेल पर्सन होगा, चाहे आप मेल हैं या आप किसी लड़की जो देख रही है वो मेल पहचान जाएगा कि आप उनकी सोलमेट हैं। ओके गाइस, क्योंकि जो मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है वो मस्त मौला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से देखती हूँ मैं, वो अपने पे है, इंडिविजुअल है, अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगी हुई है, अपने क्लोथ पे उसका ध्यान, अपनी ब्यूटी पे उसका ध्यान है, और उसे तलाश भी है। ऐसा नहीं है, मैं लाइन से देखती हूँ, काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं आप लोग, उसे तलाश भी है। जो भी फीमेल है उनके लिए मैं बता, जो एनर्जी पकड़ती हूँ मैं, वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मुझे लड़की ज़्यादा रेडी दिख रही है लड़के से, एंड लड़का भी तैयार है बिकॉज किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में है। एंड मुझे जहां तक नजर आ रहा है गाइस, ये पर्सन आपको किसी के जरिए मिल सकते हैं। जरिया तो हमेशा बनता है, पर ये मुझे लिविंग थिंग के भी जरिया लग रहा है। लिविंग थिंग मतलब कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, गैदरिंग हो सकती है। और आप जिसके लिए देख भी रहे हैं, जिनके लिए भी अभी देख रहे हैं, मुझे ये समझिए कि रिच होंगे, मतलब रिच इन द सेंस जॉब बहुत अच्छी करते होंगे। मेरे लिए इंडिविजुअल ही इंसान बहुत रिच है, ठीक है, वो बहुत रिच है क्योंकि वो अपना जॉब करता है, खुद सब कुछ अपना बैंक बैलेंस सब कुछ संभाल रहा है, तो गाइस वो तो है ही ना रिच। तो इंडिविजुअल दिख रहे हैं मुझे, सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं, जनरस भी काफ़ी होंगे, अपने से बड़ों को काफ़ी आदर देते होंगे, एंड काइंडनेस पे बहुत। मैं आपको इतना कहूँगी, अगर आप किसी को पसंद करती हैं या आपको पता है आपके कोई भी लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है, आपको पता है आपका सोलमेट है और आप इम्प्रेस नहीं हो रहे, तो आप वो आपकी काइंडनेस, जनरस से आपका जनरस नेचर है, तो जल्दी आप इम्प्रेस होंगे। और मैं आपको कहूँगी नहीं तो लाइए अपने अंदर, दिखावे के लिए नहीं, अच्छे दिल से कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा आपको ये, क्योंकि उनमें ये होगा क्वालिटी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल इंसान है, डेफिनेटली आपको देखते ही पसंद करेंगे। जो मेल है वो तो देख के पसंद करेगा, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, बट थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। और किंग ऑफ कप्स के देखिए किसी हाथ में कप्स है, ये किंग अपना प्यार आपको देगा। अगर आप लड़के देख रहे हो तो क्वीन आपको अपना प्यार देगी, आपको बहुत लविंग मिलेगी। थोड़ी मुझे ज़बान से मतलब ना ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करेगी, लेकिन बहुत आपको खुश रखेगी। इस बहुत आपसे प्यार करेगी, आपको चीज़ें ज़्यादा देना पसंद करेगी। इमोशनली मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये बोलते नहीं होंगे, जो भी लड़का हो लड़की दोनों बोलते नहीं होंगे, लेकिन इनको इमोशंस कोई दे, प्यार जताए तो बहुत इनको अच्छा लगेगा गाइस। ये मैं आपको पाइल नंबर पर क्लियर बता रही हूँ, आप देख लीजिए, ये आपके लिए है कि आप बोलते नहीं, आपको प्यार दिखाना जताना पसंद नहीं है, लेकिन वो प्यार लेना बहुत पसंद है। वो मुझे इस पाइल में भी नजर आ रहा है। एक मुझे यहाँ दो एनर्जीज दिखती है गाइस, एक है सेल्फ सफिशिएंट होना, सेल्फ में ज्यादा खुद पे ध्यान देने वाला है मनुष्य, खुद पे ध्यान देना, मैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स से ये मानती हूँ। और बहुत लोगों के लिए यंग एनर्जी है गाइस, मैं तो ओपन कर दूँ, यंग एनर्जी की बात हो रही है। सोलमेट आपकी यंग एनर्जी से होंगे और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। या स्कूल मेट भी हो सकता है आपका, कॉलेज मेट हो सकता है, पास से ही आएंगे, सडन स्कूल गैदरिंग में मिले, आपको प्यार हो, आप लोग बोले यार तू, और देखते देखते याद आ गया पुराना क्रश हो। आपका एक्स से आप नहीं है, तो अगर आप नहीं चाहते आपके एक्स वगैरह हो तो डेफिनेटली नहीं होंगे गाइस, ठीक है, उनमें से कोई नहीं होगा। तो लेकिन इतना समझ लीजिए पास्ट से कनेक्टेड तो होगा, चाहे वो पास्ट लाइफ से हो या आपके पास से, पड़ोस कोई बहुत पुराना दोस्त ही हो या दुश्मन तो नहीं है, सॉरी, मतलब बहुत पुराना दोस्त हो, मतलब जिसे आप जानती होंगी पास से, रिलेटिव भी हो सकता है गाइस, ठीक है ना। जिससे आपको बहुत खूबसूरत, लड़के ने तो बहुत खूबसूरत देखा है लड़की को, चाहे आप हो या आप है या आप लड़की देख रही है, लड़का देख रहा है। अगर लड़की देख रहे तो आप समझ रहे होंगे जिससे रेजोनेट कर रहा है, आपने लड़की को बहुत खूबसूरत देखना है और आप उसी पे जाएंगे, आपको अच्छी लगेगी, दोस्तों से चैट करती हुई दिखेगी,
मतलब बहुत एक स्वीट काइंड लड़की चाहिए आपको जो मैं जो एनर्जीज पकड़ रही हूँ। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको जेनरस लड़की अट्रैक्ट करती है, इंडिविजुअल लड़की अट्रैक्ट करती है आपको, जिनको प्रिंसेस की तरह रहना आता हो, जो स्ट्रांग हो, इंडिविजुअल हो, खुश रहना आता हो, जिसका घर मैनेज करना आता हो। ये है वो जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढे, जिनको पेट्स पसंद हो। ये भी है मैसेज, ब्यूटीफुल। और जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, आपको चाहिए कि वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करे, राइट? एंड मैं उन्हें बहुत खुश रखूँगी नहीं ना, अगर आपने अपना से सोचा हुआ है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ गाइस, आपको प्यार लड़की को दिखाना तो पड़ेगा, चाहे वो आप हैं या जो लड़के देख रहे हैं, लड़की देख रही है, आपको पहले प्यार दिखाना है। बिकॉज मैं यहाँ पे किंग की एनर्जी मेल में मानती हूँ, आपके अंदर भी हो सकता है। अगर आपके अंदर ज़्यादा मेल एनर्जी है, मीन्स आप ज़्यादा मतलब आप में ज़्यादा क्या बात नहीं करती हैं, नहीं करना पसंद करती, दिखाना पसंद नहीं करती, बस काम एक्शंस के जरिए दिखाना चाहती हैं प्यार, तो आपको ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा जो आपको इमोशंस के साथ आपको जताएगा, दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, यस आई लव यू, ब्यूटीफुल। ठीक है, 6-9 किंग ऑफ कप्स। मुझे फायर एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया है, कैंसर स्पाइसीज भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन में एयर एनर्जी को भी ले लूँगी फिर यार, तेरा कहीं से चारों ही आ गए, पर मैं ज़्यादा पास्ट लाइफ का जहाँ आता है तो मैं एयर एनर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है आपके सोलमेट से ही आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट जो होगा, जो मेन सोलमेट है आपका, पावरफुल सोलमेट है, उसी से आपकी शादी होगी। और मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ ऐसे, और आपके जीवन में जितना मीठा रहेगा, मिठास थोड़ा सा लग भी रहा है मुझे कि आप बोल सकती हैं कि तुम जताते क्यों नहीं हो, लड़का ही बोलते तुम जताती क्यों नहीं हो, तो आप एक पर्सन एक्शन के जरिए दिखाने वाला हो दिखता है मुझे, और एक पर्सन इमोशन के जरिए, एंड दिस इज ब्यूटीफुल गाइस। आप जैसे हैं वैसे ही रहें और इसी में मिठास ढूंढेगा गाइस। या तुम्हारा पति तुम्हें दिखाता है, किसी और को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, अपनी क्लियरिटी रखिए। हमें अपनी खुशी की परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 10 ऑफ समर, वाओ, ही इज अबंडेंट गाइस, ही इज अबंडेंट। आई टोल्ड यू 10 ऑफ समर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या लिखा है? हाँ, एंड इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विद फैमिली और फ्रेंड्स। दिस इज ब्यूटीफुल। कितनी कैरेक्टर, बहुत सारे सपने हैं इनके, और ये आपके सारे सपने खुश करेंगे पाने वाले। रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश, मतलब ये आपको देखते हैं कि मुझे इनसे शादी करनी है, जो भी ये पर्सन होगा ना, एंड वो सोच के बैठे हुए या बैठे हुए हैं, ये भी कह सकती हूँ मैं, ये मैंने प्लानिंग तो कर रखी है कि मैं मतलब अबंडेंट है, लड़की ढूंढ रहे होंगे। एंड हाँ, अभी पूछेंगे ना कि लव अरेंज मैरिज, ये मुझे अभी तक इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं आया है गाइस। मुझे लव ज़्यादा दिख रहा है, इमोशंस जरूर जुड़ा हुआ है सब कुछ, फिर पेंटिकल्स भी दिखता है, इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है, लव हो सकता है, ज़्यादा चांसेस लव का है, 60% लव मैरिज की है। ठीक है ना। The moon, wow, powerful intuitive epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation. सच्चाई को स्वीकार करें। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ड्रीम्स भी आते होंगे, कोई आपकी जिंदगी में आना है, कुछ होने वाला हो तो क्योंकि कोई आपको इंट्यूशन के स्पिरिचुअल डिवाइन का स्पिरिचुअल ये स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होगी गाइस। ये मिलन स्पिरिचुअल होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। पाइल नंबर 1, आपने जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप घबरा सकती हैं, मुझे लड़की घबराई भी लग रही है, हो रहा होगा कि वो काफ़ी मून से कनेक्ट करती हो, लेकिन उसके अंदर मून की हर चीज़ होती है ना मून, लेकिन मून की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। ठीक है, बट उनमें एक और बात होता है कि वो बोलते हैं ना 15-15 दिन पे फेसेस डिफरेंट, हर दिन नया रूप, नया आकार, ये वो एनर्जी है। अगर आपके पर्सन इस चीज़ को समझकर, जो भी जिससे भी एनर्जी रेजोनेट करता है, समझकर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुश मिजाज हो जाएगी। पर मैं कहूँगी आप जितना हो सके अपने मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ कीजिए। ठीक है। एस ऑफ ऑटम, wind flow of money, advice or assistance from others, very successful project, a happy change in your career.
वाह, जिसके लिए मैसेज क्लियर है सुन लीजिए। करियर में बहुत, मैंने कहा ना आपको, ये करियर में बहुत अबंडेंट है, करियर में बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे। और हो सकता है अगर आपको करियर में प्रॉब्लम है तो आपको लाइफ पार्टनर आपको करियर में आपको पुश भी करे, आपको हेल्प करे कि कैसे वो आप अपने करियर में सक्सेस पा सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बिजनेस का भी चांसेस ज़्यादा दिख रहा है पेंटिकल्स। और करियर अगर कोई इंजीनियर भी हो सकते हैं, डेफिनेटली इंजीनियर भी हो सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में भी दिख रहा है मुझे। जिन जिन से जो रेजोनेट करता है गाइस प्लीज लीजिए, और आपको जो पसंद है वो ले लीजिए और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए ताकि वो आपके सामने आके ऐसे ही खड़े हो जाए। अब एज ऑफ विंटर आता है। यू हैव व्हाट इट टेक्स, तुम्हारे पास वो है जो तुम चाहिए। इफ ओनली यू बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे यकीन करे गाइस। मुझे यहाँ ना ज़्यादातर मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही हूँ ना गाइस, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए पता क्या नजर आ रहा है, आप अपने ट्रूमेट से मिल चुके हैं स्पिरिचुअल पावर से, बट आपको बहुत डर लगता है कि मेरे में वो खूबी नहीं है। थिंकिंग अबाउट योर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट। आप ये सोचते हैं कि आपकी शक्ति ही नहीं है, बल्कि आप में है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कीप यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। आप में जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा कैसे पाएंगे इतना अबंडेंट भरा प्यार। लग रहा है लड़के ने और लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है गाइस, और लड़की एक पार्टनर डरा हुआ है, एक घबराया हुआ है कि कैसे होगा, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अबंडेंट है, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में, मुझसे ज़्यादा अच्छे वर्क डिजर्व करता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नो पाइल नंबर वन, नो, डोंट थिंक लाइक दैट। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको आत्मशक्ति जगाने की जरूरत है क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। आप खुद भी बहुत स्पिरिचुअल, तभी स्पिरिचुअल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डर किस बात का? जिसकी तलाश है वो आपके सामने है, उसे पकड़ लीजिए, अपना बना लीजिए। आपका है ये इसकी आपको कब से तलाश है गाइस। स्पिरिचुअल पार्टनर है आपके, मत छोड़िए, घबराइए मत। चलिए मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। अटेंशन होना जरूरी है, ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। मैं एक और बात दूंगी, ये किसी कोई आपसे अटेंशन मांग रहा है या आपके पार्टनर जब आएंगे तब उनको आपका फुल अटेंशन चाहिए होगा और आपको फुल अटेंशन को देना है, ठीक है। सेकेंड, ट्रेजर योर लव्ड वंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। दिल से प्यार कीजिएगा। जो उनके परिवार भी होंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ये ऐसी ही लड़की जो उनके परिवार से भी बहुत भरपूर प्यार करे। उनसे तो करे ही करे, उनके पूरे परिवार से भी करे, तभी तो मज़ा आएगा ना। आप परिवार पे ज़्यादा ध्यान देंगे तब वो बोलेंगे तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती, वो दौड़े भागे आपके पीछे। ऐसा कीजिएगा, आप उनके परिवार पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कैसे आपके पास दौड़ दौड़ के आते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है। थर्ड, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। देखा, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानना है आपको। ये उनका भी मैसेज है, वाह, ये उनका भी मैसेज है आपके लिए। अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो। तुम कितनी ताकतवर हो तुम्हें खुद ही नहीं पता, तुम कितनी संपूर्ण हो तुम्हें नहीं पता। इट्स ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, स्पिरिचुअल है ना। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन पे आप जिस भी परिस्थिति पे हैं, आपको उन पे और अपने पे और इस रिलेशनशिप पे पूरा यकीन करना है। पाइल नंबर 1, ये आपके स्पिरिचुअल स्पाउस के मैसेजेस। इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब इतना खूबसूरत है। पाइल नंबर 1, प्यार भरपूर है, खूबसूरती भरपूर है, पेट्स हो सकते हैं, फैमिली होंगे, और मैं किसी की उम्मीद भी देख रही हूँ। किसी की उम्मीद है शादी के, बच्चे के, ब्यूटीफुल। चाहे वो किनका, दोनों में से किसी एक का है, बहुत प्लानिंग करके कोई चल रहा है, बहुत खूबसूरत, और कोई आपको कह रहा है पूरा विश्वास करो, तुम सब संभाल सकती हो। वाओ, संभाल सकती हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए देख रहे हैं आपके एंजल्स, कोई क्वेश्चन हो आपका मन में कि मुझे कब मिलेगा या फिर मिल चुके हैं नहीं, एंड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में हो, क्या है मतलब आपकी मन में क्या क्वेश्चन, मुझे मैक्सिमम के लिख रहा है कि मिल चुके हैं, तो आपके अगर मन में कोई क्वेश्चन है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए या क्या उनसे प्यार करते हैं, मुझे याद रखने कुछ छोटे मोटे अगर मिथ भी हुआ हो तो कोई भी आपके मन में क्वेश्चन, और जिनको जो नहीं मिले हैं अभी तक वो पूछ सकते कि कब मिलेंगे। डिवाइन एनर्जी से प्राप्त पता पाए भगवान को, उनके जिनके भी मन में जो क्वेश्चन हो, मतलब यूनिवर्स प्लीज उनके आंसर पूछे।
अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को मत जाने दीजिए। अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसको जानती हैं, उसे मत जाने दीजिए। ये वो आपके ही हैं, वो आपकी ही है। अपनी सोलमेट देखिए, आपके लिए बहुत खूबसूरत अवसर है। यूनिवर्स आपको बरसा के दे रही, ले लीजिए, उन्हें अपना लीजिए। इफ़ यू बिलीव व्हाट आई टोल्ड यू, आपको यकीन करेंगी तभी सब मुमकिन है। खुद पे यकीन कीजिए, उन पे यकीन कीजिए, अपने प्यार पे और यूनिवर्स पे यकीन कीजिएगा। इस भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़िए, मत घबराइए, सब सही होगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट किया हो जिनसे, और मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि बस ये यूनियन हो। और मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आप लिखिएगा यूट्यूब पे, मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा कि जब आपका यूनियन हो जाए कि ये पार्टनर से आपकी शादी हुई है। और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सूजी। ओके गाइस, थैंक यू। मेरी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। मैं प्रे करती हूँ कि आपको क्लियरिटी मिले, आपके ऑप्टिकल्स लाइफ की सारी चीज़ें, जो आपका यूनियन जल्दी हो जाए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाई नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रीडिंग एंजॉय कीजिए। तो आपका क्वेश्चन है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे हैं? राइट, ब्यूटीफुल। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। देख लीजिए, आपने पाई नंबर 2 चूज किया है। हो सकता है आप डिवोटी हो इनके, या illumination of the heart, achieving all success in life, welfare for one family, true reverence of for life. Wow. पहली मैं आपको एक बात क्वालिटी बताती हूँ कि अबंडेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मुझे बहुत अबंडेंट दिख रहा है, और सक्सेसफुल बहुत लाइफ में होंगे। वेल्थ में या कोई भी काम में अगर काम करना पसंद है तो वो सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता होगा। मिल जाता, सक्सेस जल्दी मिलता है नहीं, लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इनकी पहचान बहुत ऊँची होगी। ये बहुत जल्दी, ये बहुत अबंडेंट दिख रहे हैं मुझे। एंड ट्रू क्वालिटीज बहुत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा ध्यान देते होंगे। और लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए है गाइस, हाँ, जो भी आप जैसे आपसे रेजोनेट करें। और ब्यूटी भी मुझे नजर आ रही है गाइस, ब्यूटीफुल। प्यार बहुत करेंगे या करेंगी, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना आता होगा। मतलब कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है पता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं आपका प्रोटेक्शन, देखेंगे पहले, लेकिन पहले मैं ये कर लेती हूँ उनके मैसेजेस बाद में, कैरेक्टरिस्टिक्स मैसेजेस बाद में, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी कार्ड्स। ठीक है, पहले प्रोटेक्शन पढ़ते हैं यूनिवर्स के। तो जिन्होंने चूज किया है लॉर्ड विष्णु को, पाइल नंबर 2, नंबर 1 मर्जिनी पदा देवी, डिवाइन फॉर्म देख लीजिए। इनको हम कहेंगे द गाइडर गाइस, जो आपको गाइड, इनकी दिव्य ऊर्जा से, ये पहली 64 योगिनियों में, 64 दिव्य ऊर्जाओं में ये पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। एंड ये आपको गाइड प्रोवाइड करती है, आपको गाइड करती है सही गलत किस तरीके से चलना है। आपका जो भी डेस्टिनी है, आपकी जो भी मंजिल आपने तय की है, उस पर चला आपको गाइड करने वाली फॉर्म एनर्जी है ये। ठीक है, इज अ प्रोटेक्टर दोज हु हैव बीन स्ट्रगलिंग लाइफ, उनकी रक्षा करती हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबत झेल रहे हैं और बड़े से बड़े परिस्थिति बहुत ही दुख और बहुत ही सन्नाटे की जिंदगी जी रहे हैं आप, और बहुत ही दुखदायक भी हो, भयानक भी हो, उस एनर्जी को, मतलब बोलते जैसे टावर कार्ड को ले लीजिए, उसको ये किंग ऑफ पेंटिकल से बदलने की ताकत रखती है, 10 ऑफ पेंटिकल से बदलने की ताकत रखती है। ये वो डिवाइन एनर्जी है गाइस। तो हम इनको प्रणाम करते हैं और इनसे प्रोटेक्शन और अपॉर्चुनिटीज की कामना करते हैं, और यही डिवाइन एनर्जी से मांगते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, मे द एनर्जी ऑफ श्री मर्जिनी प्रदा गाइड मी इन द डार्कनेस और लाइट। ठीक है, मैं डिवाइन एनर्जी, मैं यूनिवर्स से, मर्जिनी प्रदा की ऊर्जा से मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ, उनकी दिव्य ऊर्जा मुझे अच्छे बुरे समय पे, डार्क टाइम्स, लाइट टाइम्स, सभी समय पे मेरी रक्षा करे और मुझे गाइड करे, सही और गलत में मुझे फर्क करना सिखाए, सही रास्ते से चलाए और मेरी मनोकामना पूरी करे।
ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। ब्यूटीफुल गाइस, स्ट्रॉन्ग है एनर्जी, वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैवीनेस फील हो रहा है मुझे। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ रीडिंग, काफ़ी आपको मुझे दिखता है। मैं जब डार्क और लाइट की बात हो ना, तो यूनिवर्स के 2 फॉर्म्स हैं। आपने ब्रह्मांड के ऊपर देखो, पूरा ब्रह्मांड डार्क है और फिर सूर्य की रोशनी से वाइट होता है गाइस। तो उस फॉर्म लाइट को और डार्क को, दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। मतलब अच्छाई बुराई का संतुलन बना रहे, होते ना, अच्छाई पे ना, मतलब कभी भी अच्छाई में बुराई हावी नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने ऊपर संतुलित करिए। एडिक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब फूड एडिक्शन हो तो लिमिटेड खाइए, टाइम रूटीन बनाइए। ज़्यादा सोने लगे हैं तो सब कुछ शेड्यूल पे कीजिए, ठीक है। और यूनिवर्स को मुझे विश्वास है आपकी सहायता पूरी करें। चलिए देखते हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अल्टीमेट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, पहले मैं बताऊं, अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी को नहीं मानते एंड सोचते नहीं, तो मैं बताऊं कि जो भी शादी होगी, फैमिली बहुत खुश होगी, आपको हैप्पी होम, मतलब ये 11-11 इसीलिए से ट्विन फ्लेम कार्ड कहा गया है। लेकिन अगर आप नहीं होगी तो बहुत फैमिली के साथ खुशमिजाज होगी शादी होगी, बहुत ही खुश धूमधाम से शादी का है ये कार्ड। शादी आपकी कोई छोटी मोटी, मैंने पाइल नंबर 1 में ये कार्ड नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ अबंडन उनके भी है कार्ड में ये, लेकिन उनका बताया नहीं क्या कैसे। तो यहाँ क्या दिखाता है, मैरिज कार्ड है ये, और ये कहता है कि धूमधाम से शादी होगी, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये आपका बता रहा है कि आपकी फैमिली हो, आपका हैप्पी हाउस होगा, मतलब बहुत खुशी से होगी। दिस इज ब्यूटीफुल। और जिनको मैं ये भी कहूँगी, और जो भी डिवाइन मानते ही नहीं, तो आप ये समझो कि डिवाइन काउंटर पार्ट से ही आपकी शादी होगी। अबंडेंट है और थोड़ा समय लग सकता है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और इनको मिलने में, अब देखिए मैं किसी को डराऊंगी नहीं, लेकिन हाँ क्लियर बात करूंगी आपसे। मैं ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स समझती हूँ और ब्लैक हॉर्स समझती हूँ। लोग कहते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ स्लो है, नहीं गाइस, इनको मिलने में आपको थोड़ा जतन हो सकता है। किसी की लेट शादी हो सकती है, ठीक है, किसी की लेट शादी हो रही होगी, परेशान होगी, शादी नहीं हो रही, क्योंकि इनको मिलने में, कहते ट्विन फ्लेम हुई, आपके डिवाइन को मिलना आसान नहीं होता गाइस, और मिलने में बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे आप। मैं ओपन बता सकती हूँ, मिलना तय है, पर मिलने में उतार चढ़ाव बहुत देखेंगे आप। फाइनल नंबर 2 ओपन बोल रही हूँ। आप जब उनसे मिलेंगे तब बहुत कुछ बिल्ड हो चुके होंगे, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बन चुके होंगे, वो भी बन चुके होंगे और आप भी बन चुके होंगे। पेशेंस तो रखना है इस फाइनल नंबर 2 को, जल्दी कुछ मत कीजिए, क्योंकि होगा जो समय पे होगा वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है मुझे। भविष्य की कामना बहुत उत्तम है, बहुत सर्वोत्तम है। हो सकता है जो आप जिनको बोल रहे हो अभी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, पेज ऑफ कप्स का एनर्जी क्या है, आपके लिए छोटी छोटी खुशियां करेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखेंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। उनके लिए छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। और मुझे आपके लिए जो भी देख रहा है ये लड़का लड़की, आपके लिए ये आपके करियर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा, और आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिख रहा है मुझे। इमोशन और करियर दोनों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखेंगे, फन लविंग भी दिख रहे हैं मुझे, तभी धूमधाम से शादी होगी। बट डार्क टाइम से बहुत निकले होंगे गाइस ये, अगर आपने देखा है, मुझे तो लगता है दोनों तरफा के लिए बराबरी है ये, ठीक है, दोनों तरफा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपके लिए, तो ये पर्सन बहुत डार्क टाइम्स देखते हैं गाइस, शत्रु एनर्जी बहुत है, अपने हो या पराए हो, दुश्मन को रात को नींद की प्रॉब्लम होगी, परेशान होंगे, बहुत होते होंगे, बहुत तकलीफों से गुजरते हैं, या ये हो सकता है कि आपके लिए इंतज़ार में हो रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, उनको नींद नहीं आ रही, और वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर मिल भी, उन्होंने सोच रखा है मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए मुझे क्या करना है, मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए, फ्यूचर हस्बैंड के लिए, मेरी लाइफ पार्टनर के लिए मुझे क्या करना है,
उसकी प्लानिंग में हो सकता है कि वो अभी उतने अबंडेंट ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, इसलिए वो परेशान है। अपॉर्चुनिटी तो खूबसूरत बनेगी गाइस, और मुझे दिखता है आपके लिए कि ये प्रस्ताव आएगा आपके पास, आपको कोई ऑफर ही देगा। जो मैं पाइल नंबर 2 को दे रही हूँ, ये हो सकता है कि लड़की हो या लड़का, आपके पास ऑफर आएगा इस पर्सन का, ये ऑफर करेंगे आपको। ये हो सकता है आपको पहले से जानते हो या नहीं जानते होंगे, वैसे ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि मुझे तो मिलने का मेरे दिख नहीं रहा कुछ, बट हाँ ये मुझे पता हो सकता है आपको देख ले एंड उसका ये आपको ऑफर कर दे। समुद्र के आसपास होने के चांसेस हैं, नहीं है तो मिलने के आप दोनों के वहाँ पे चांसेस हैं, वहाँ भी नहीं मिले तो आप रहते होंगे समुद्र के आसपास, और ऑफर ये आपको देंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। ठीक है, एंड मैं क्या समझ रही हूँ कि थोड़ी हैवीनेस है, तो मतलब परेशान तो है ये, प्लानिंग बहुत करते होंगे, प्लानिंग करके चलना बहुत पसंद होगा उनको, पर उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत है गाइस फाइनल, और ट्विन फ्लेम की जर्नी आसान भी तो नहीं होती, करेक्ट? ठीक है, अभी इतना फायर मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी लग रही है गाइस, ओपन बोल रही हूँ। सजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो होने के भी चांसेस हैं, और कैंसर होने के भी चांसेस हैं, कैंसर राशि, कर्क। और शादी इनसे आपकी होगी, ये तो मैं तय है, पर डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी थोड़ी मुश्किल है, पर थोड़ा डिले, पता है क्यों? अब वो अपने को स्टैब्लिश करने में हो सकता है गाइस। अगर जो लड़के ये देख रही हैं उनकी शादी लेट हो रही है, या जो लड़के देख रहे हैं कि हो नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो पर्सन है, या आप ही खुद हो, आप भी हो सकता है आप स्टैब्लिश होना चाहते हैं पहले, राइट? आपने आपको स्टैब्लिश करना चाहते हैं यूनिवर्स, इस वजह से आपको अपने पर्सन मिल नहीं रहा है। ये भी हो सकता है कि उनकी वो स्टेबल है, आप स्टेबल नहीं है, और यूनिवर्स के लिए आपको भी स्टेबल होना है, मैं आपको स्टेबल करके ही आपके पार्टनर से मिला, तब तो वो ऑफर करेंगे आप इक्वालिटी, 11-11 इक्वल। ठीक है, तो चलिए देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मजेदार ही होंगे, अच्छे होंगे। ईगो, ओके। नंबर 15, चेंज लाने की जरूरत है गाइस, अपने ऊपर वर्क कीजिए एज यूजुअल। एडिक्शंस है तो उसे भी छोड़िए। द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हैं, या आप ऐसी परिस्थिति में है कि कुछ नहीं है कर पाऊंगा मैं, तो ये इल्यूजन है, या आपको भ्रम है। प्लेसिंग टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ध्यान मत दीजिए, स्पिरिचुअल थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी, अब मैं समझ रही हूँ कोई बहुत परेशान है गाइस, इस एनर्जी में मत रहिए। जितना आप ऐसे एनर्जी में रहेंगे उतने ब्लॉक और ट्रैप होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, और गलत गलत चीज़ें सोचेंगे, गलत गलत चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, और उतनी ही मुश्किलें बढ़ेगी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने में। आप समझ रहे हैं ना, इस ईगो को जाने दीजिए, अहंकार में मत आइए। एक्चुअली जो अहंकार होता है ना, वो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन लाता है। पाइल नंबर 2, हमें अभी कोई चीज़ चाहिए, यूनिवर्स ने मांगा मुझे यूनिवर्स दे दीजिए, अभी चाहिए, वो अहंकार है। मुझे इसी वक्त चाहिए, ये अहंकार है, मुझे चाहिए, अब मैंने आपको समर्पित किया है, मेरी सारी इच्छाएं आपके ऊपर है, और वो देखिए कैसे आपके लिए रास्ता बनाती है, उस रास्ते पे फिर चलना पड़ता है। पाइल नंबर 2, अगर अभी किसी को मैसेज मिल रहा है कि अपने करियर पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए, अपने करियर पे, अबंडेंस पे ध्यान दीजिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, आइटम्स में मत जाइए, मतलब खुद को काबिल बनाना है आपको बेसिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ जाए। अवेकनिंग मांग रहा है आपके लिए स्पिरिट यूनिवर्स, आपको अवेकनिंग करना है, आपको जागरूक करना है, अपने को लाइट बनाना है बहुत चीज़ों पे। झूठे मूठे अहंकार, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक बिहेवियर को जितना अच्छा है छोड़े तो बेहतर है। ठीक है, क्वीन ऑफ विंटर, ब्यूटिफुल, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। पास्ट एनर्जीज हो, जितने पास्ट एनर्जीज हो, जिससे ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस हो, टॉक्सिक व्यवहार हो, उनको छोड़ना ही, लेट गो करना ही हो। ऑफिस में आप एक जगह काम करती हैं, 4 जने हैं, एक अच्छे से बात है, 3 आपको गुस्सा दिलाते हैं, आप उन तीनों पे ध्यान ही मत दीजिए, अपने काम पे सिर्फ ध्यान दीजिए, ज़्यादा बातचीत ऐसे लोगों से मत कीजिए जो टॉक्सिक आपका दिमाग खराब करे। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर करियर, एज आई टोल्ड यू, खुद को सेल्फ
को बिल्ड करने में या करियर को बिल्ड करने में आप जितना ध्यान लगा के लिए अच्छा है। अनमैरिड और डिवोर्स इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये बेसिकली डिवोर्स और कुछ लोग इस फाइल वाले ये भी हो सकते हैं कि आपका डिवोर्स हुआ हो, या कुछ लोग बहुत टाइम से सिंगल रह रहे हो, ठीक है, या भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होगा, पेशेंट होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा, फनी होगा, गॉट इट। पार्टनर आपका ऐसे होंगे, तो आपको अगर वैसा बनना है, और आप कैसे बन रखे हैं, ईगो में, फ्रस्ट्रेटेड में, पास्ट रिलेशनशिप्स के बाउंड वुंड्स को पाल रखे आपने, भ्रम को पाल रखे, तो ये सब चीज़ को हटा दीजिए। लेट्स फोकस ऑन दिस प्रेजेंट एनर्जी, लेट्स फोकस ऑन दिस प्रेजेंट एनर्जी गाइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली, कि हम जितना पास्ट, क्योंकि मैं जिनके देखिए जो भी यहाँ पे तलाकशुदा लोग हैं, या फिर जिनकी शादी खराब है, जिनके जो भी मतलब जिनके पार्टनर छोड़ के चले गए हमें, खो दिया है, या जैसे जिस कारण शादी ना हुई हो, डिवोर्स हो गया, विश्वास नहीं हटा देगा इस जिंदगी से। जिंदगी का अलग ही समझिए, कुछ कार्मिक चीज़ें कटनी है, तभी बोलते ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कुछ चीज़ें कटना होता है ज़िंदगी में, अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ज़िंदगी चलती है। पूरा टाइम एक ही सब्जी खाएंगे तो ज़िंदगी कैसे, मतलब अब घर स्वाद कैसे आएगा नया, कुछ फ्लेवर्स लेने पड़ते हैं ज़िंदगी में गाइस, कुछ पेन लेना पड़ता है। नो गेन विदाउट पेन, ये बात याद रखिए। ये दर्द तकलीफ जो भी आपने सहा है, इस चीज़ से जल्द से जल्द आप निकलिए, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेसिफिक आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है, उनके लिए नहीं, या आप लोग के लिए आ रहा है। एस ऑफ समर, ओपन योर हार्ट टू लव, अपने दिल को खोल दीजिए, खुले दिल से सबसे प्यार कीजिए। द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप, द रिबर्थ ऑफ अ करंट वन, ठीक है। अपने दिल को खोल दीजिए, आसपास की चीज़ों से प्यार करें, अनुभव करें, अपने जुबान पे मिठास लाएं। द बेकिंग ऑफ फिजिक, साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल, मैंने क्या कहा, स्पिरिचुअल आपको बढ़ाना है। एपिफेनीज मतलब आपको अवेकनिंग चल रही है गाइस, फाइल नंबर 2, इतना बता दो, आपकी अवेकनिंग के बाद ही ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होती है। तो आपकी अवेकनिंग चल रही है, उस पार्टनर की भी अवेकनिंग चल रही है, दोनों बराबरी में झेल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम झेला होगा, आप अगर मिल जाते मैंने इतना किया इसके लिए किया, ऐसा मत कभी सोचिएगा। उन्होंने अगर आपको बताया ना पता, उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है ये, इन्हें क्रॉस करना। और बहुत मुझे खुशी है कि पाइल नंबर 2 अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने इक्वल पार्टनर से आप शादी करेंगे, जो आपके लिए जो आप में कमी होगी वो पूरा करेंगे, जो उनमें कमी आप पूरा करेंगे। और आपको बैलेंस करना है खुद में, तभी आप अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे पाइल नंबर 2, ठीक है। ये स्पेसिफिक आप लोग के लिए, जिनके लिए मैसेज है वो ले लीजिए। और बाकी खुद पे जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो खुद पे वर्क करके मुझे नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर वो खुद पे वर्क कर रहे हैं, और आपके हैं कि आपको करना है, तभी आपको मैसेज दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए, इंटरेस्टिंग मैसेजेस क्या है आपके। लव इज ऑल अराउंड यू, प्यार हर आसपास आपके, देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज अ ट्रूथ। लव इज ऑल अराउंड यू, आसपास आपके प्यार ही प्यार है, इस सत्य को पहचाने। घर में अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मत कीजिए, प्यार कीजिए, सबसे प्यार बांटिए और प्यार पाइए। गुस्सा छोटी छोटी बातों में ना कीजिए, प्यार कीजिए, खुशी रहिए। Get to know each other, learn to meet another need for love. वाओ, आपकी मुलाकात तो होगी, और ट्विन फ्लेम ही है। ये देखिए क्या कौन सा कार्ड आया गाइस, ट्विन फ्लेम कार्ड है मेरे लिए, नंबर 44, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपसे बहुत प्यार करेंगे गाइस, आपको जानने की, हमेशा को आपको जानने की कोशिश बहुत करेंगे। उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, वो ये मैसेज दे रहे हैं, और वो आएंगे, ये भी वो कह रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, अपने एक्शंस के जरिए अपने प्यार दिखाइए। हाँ, आप घर में से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, प्यार दिखाने का, जताने का। प्यार से बात कीजिए, छोटे छोटे काम कर दीजिए अपने प्रियजनों के लिए, प्रेम जिससे आप प्यार करके केयर कीजिए, ये एक्शंस होते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, दिस इज ब्यूटीफुल। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपकी मुलाकात शादी ग्रैंड होने के चांसेस है गाइस, पता नहीं, लेकिन फैमिली बहुत, आप बहुत खुश हो। फीमेल तो उड़ेगी, फीमेल तो उड़ने वाली है गाइस,
क्योंकि मेल ने आपके लिए बहुत सारे सपने देखे हैं और वो पूरे भी करेंगे। जो मेल एनर्जी है, बहुत सपने देखे हैं, वो पूरे भी करेंगे। अब और जिनकी आवाज़ ऊंची है थोड़ा आवाज़ नीचे करें, मीठा बोलो, ठीक है, एक्शन में ज़्यादा मिठास लाइए। चलिए देखते हैं, अब आप कोई एंजल आंसर्स क्वेश्चंस, आपको जो पूछना है यूनिवर्स से, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। पानी नंबर 2 के कोई मैसेज हो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश एक्साइटेड हो जाती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो, बहुत अच्छा रहता है गाइस। और एक ट्विन फ्लेम मिलता है ना तो पीछे से कितने ट्विन फ्लेम्स मिल जाते हैं। इससे प्रार्थना कीजिए कि ट्विन फ्लेम की जर्नी कंप्लीट हो, तभी यूनिवर्स को भी बहुत, ब्रह्मांड भी बहुत क्लियर होता है गाइस, बहुत क्लियर और क्लीन रहेगा। गलत कार्मिक शादियाँ ना हो, कार्मिक ट्रैक ना हो, गलत लोगों से ना मिलेंगे, सब क्लियर कर, जितना क्लैरिटी रहे, जितना कन्फ्यूजन से दूर उतना बेहतर है। मैसेज दीजिए प्लीज़ फाइनल टू द यूनिवर्स, गाइडेंस दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन है तो आप बताएं। तो आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं, कब तक मिलेंगे, या मैक्सिमम को तो नहीं मिले हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ फाइनल को, और मिल चुके हैं तो आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सबके लिए, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स ओपन किया है गाइस, अनलाइकली, ओके। कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है, नॉट द राइट टाइम, अभी समय नहीं आया है, पर इसका मीनिंग है अनलाइकली एंड दिस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ समय में हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स की इंटरफेरेंस, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ना यूनिवर्स का बहुत हस्तक्षेप होता है, मतलब उनका काम होता है मिलाना, बिछड़ना, ये सब, ठीक है। कुछ चीज़ें उनको आपकी पसंद नहीं आ सकती है अभी, या आपको नहीं आ रही होगी, या आपको नहीं आएगी आगे, ठीक है ना। एंड कुछ चीज़ें शायद मुझे जैसे दिखता है अनलाइकली, मैं क्या समझती हूँ, आप में कुछ कमियां हैं गाइस, चाहे आप में भी उनमें हो, जो यूनिवर्स कह रही है अभी समय नहीं है, पहले आपको मैं रिपेयर ठीक करूँगी और फिर आप दोनों की जर्नी कंप्लीट होगी। ये मुझे क्लियर मैसेज आया जो मैं समझ रही हूँ। फाइनल आपको अपने आप को बैलेंस करना है, मैं ओपन बोल रही हूँ, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्लियर मैसेज आपके लिए यही है। अपनी लाइट पे आना है आपको, डार्कनेस, पास की जो डार्कनेस आपने ले ली है, डार्कनेस मतलब देखिए डार्क एनर्जी वाइट एनर्जी दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पर डार्कनेस क्या है ना गाइस, वो रात के लिए है, उसे रिलैक्सेशन पे लोग रखते हैं। रात को क्यों सोते हैं लोग, क्योंकि डार्क एनर्जीज है, उसमें पूरे डार्क एनर्जी काम करते, तो आप सोए जितना रिलैक्स फील करें उतना आपका एनर्जी बहुत बेहतर होगी। और लाइट एनर्जी में लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें क्लियरिटी रहती है, कंफ्यूजन नहीं रहता, इल्यूजन्स नहीं रहता। डार्क एनर्जी इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन गाइस। पास्ट एनर्जी क्या है, रिग्रेट क्यों नहीं लेके चलना चाहिए, पास्ट वुंड्स लेके क्यों नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूजन है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, रोना धोना, ये सब कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कि आपको रहेगी भी नहीं, ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, उसी में रह जाएंगे आप। उस चीज को छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया, मुझे मेरे पास आज का भविष्य मेरे हाथ में उज्जवल है और मैं इसे अच्छा बनाऊंगी। मुझे अपने यूनिवर्स पे विश्वास है और ये विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। खुद जो भी आपको आज जो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आपके भले के लिए हो रहा है, ये आपको क्लियर मैसेज, अनलाइकली से ये मैसेज भी आता है। खुले दिल से अपना है, हाथ खोल कर देखिए, अपना लीजिए जो हो रहा है, और इम्पेशेंट भी मत होइए। कब मिलेगा आप, जब आपको मिलेगा, आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप नाचेंगे, मुझे ब्यूटी नजर आ रही है, आप लड़की हो या लड़के ब्यूटीफुल बहुत दिखेंगे उसको, उस ब्यूटी जब आपके को तो ग्लो अप, और जब होगा आपका मिलन होने वाला तो ग्लो अप अपना देखिएगा, ठीक है। फाइल नंबर 2, इसलिए आपके लिए इतना ही, आशा करते हैं रेजोनेट किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक बटन दबाएं, शेयर कीजिए, और आपके जीवन में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, या मुझे सजेशन देना चाहते हो, मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, एंड मुझसे कनेक्ट ऐसे ही रह सकते हैं गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आया होगा, ऐसे मेरे चैनल को देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे एंड अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। एंड जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज कर, अर्धनारीश्वर, ब्यूटीफुल कंप्लीटनेस कहूँगी मैंने, आप जिस भी अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, या फिर जो भी फ्यूचर आपको जो कंप्लीट करेगा, अपाथी और कंप्लीटनेस, वाओ,
ब्यूटिफुल। फेलिसिटी इन मैरिड लाइफ, संपूर्णता विवाहित जीवन के लिए। राइजिंग द कुंडली जर्नी, डेफिनेटली शिवा शक्ति का है, शिवानी और शिवा का है गाइस। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, एक टू सोल्स, एक जिस्म दो जान। जब ये टू सोल्स वन हो गई, ये वो एनर्जी है गाइस। इस डिवाइन को मैं सुप्रीम अथॉरिटीज को प्रणाम करते हैं। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ फोर्सेस, और जितने भी आपके आसपास जो व्यू पॉइंट्स होंगे, जो फोर्सेस होंगे, जो आप लोगों को अलग करते होंगे, उन सबको हार्मोनाइज बहुत शांत करते हैं। आपके मिलन से, ये जिसकी भी शादी होगी गाइस, आपकी जिनसे भी शादी होगी, मैं जो पैसिफिक जो इंट्यूशन पावर में कह रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि इस शादी से बहुत फेवरिज्म मिलने वाला है सोसाइटी को, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्मोनाइज होगा सोसाइटी, देख के बहुत खुशी होने वाली सोसाइटी को इस मैरिज से, जिसको अपने फ्यूचर स्पाउस चुना है। हो सकता है अगर आप फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस बहुत देते हैं तो खुश हो जाइए, फैमिली की बहुत, आपकी फैमिली खुश होगी इस शादी से बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्शन, एज यूजुअली आपके मैसेज, नहीं आपकी स्टिक्स के मैसेजेस एंड ये आपके कार्ड्स। तो चलिए पहले प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में है नंबर 13, श्री सर्वतोमुखी पदा, डिवाइन एनर्जी गॉडेस श्री सर्वतोमुखी प्रदा देवी, यूनिवर्स के फॉर्म में 3 फेस आपको दिख रहे होंगे इनके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो आपको दिखता है, फोकस मैंने आपको बता दिया। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ गाइस, ये शादी में क्या कहा, ये कंप्लीटनेस आप लोग मिलाएगा, ये कंप्लीट करेगा गाइस। सब कुछ पता होना, अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा आपको इस विवाह से, इस शादी से। आपके पार्टनर बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है, आप दोनों में बहुत ही आधा आधा ज्ञान हो और आप दोनों मिले और संपूर्णतः ज्ञान हो जाए। ये वो एनर्जी भी दिख रही है मुझे, ये ऊर्जा भी दिख रही है गाइस, जिसको तीनों का बोध होगा, अतीत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का भी, और वो संतुलित होगा, मतलब बैलेंस्ड होगा, एंड कंप्लीट ऑफ कंप्लीट नॉलेज, ब्यूटिफुल। जिसको डार्क और लाइट दोनों में काम करना आता होगा, जिसको माइंड में वो अपने पोल्यूटेड थॉट्स नहीं रखता होगा, बुद्धि में कुछ भी नहीं, बैड गुड नहीं, मुझे अपना काम करना है, उसे पता है मुझे अपना काम करना है, अपने काम पे ध्यान देगा, ब्यूटीफुल। तो चलिए डिवाइन एनर्जी से मैं प्रार्थना में 64 डिग्री मैं मानती हूँ कि डिवाइन एनर्जी 64 योगिनियाँ मेरे साथ हैं, उनकी दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर की कुंडलिनी ऊर्जा में जागृत हैं, और मेरे पूरे शरीर, मेरे आसपास वो ऊर्जाएं बह रही हैं और मेरी रक्षा कर रही हैं। प्रिसीविंग माई प्रीवियस बर्थ, मैं अपने अतीत बर्थ को, अपने पिछले जन्म को स्वीकारते हुए मैं अपने आज इस वर्तमान, इस जन्म के पर, इस जन्म के उद्देश्य को स्वीकार करती हूँ और समझती हूँ, और मैं ये डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना करती हूँ मुझे अपनी डेस्टिनी के ऊपर लेके चले। ये माइंड के मैं कहूँगी डेस्टिनाइड है गाइस। पास्ट एनर्जी से बहुत बड़ा संबंध होगा आप लोगों दोनों का, जो भी जिनसे भी शादी होगी गाइस, पास्ट में भी आपके हस्बैंड रह चुके हैं या वाइफ रह चुकी है, ठीक है। और आप दोनों का मिलन पर्पस से होगा, यूनिवर्स के पर्पस के थ्रू होने वाला है। ये मिलन की कॉन्स्पिरेसी यूनिवर्स करेगा, ये मैं ओपन बता रही हूँ, और आपको सब कुछ जानना है और उसको लेना है, स्वीकारना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे पाएंगे। ओके, 7 of Wands, 2 of Swords, okay, 8 of Wands. 7 of Wands. मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घबराने वाला इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, जो दिख रहा है उस पर यकीन नहीं करेंगे, अपनी इंट्यूशन के सुनने वाले पर्सन है ये। मैं 2 of Swords से ये समझती हूँ गाइस। हो सकता है कभी मन चंचल हो, बिकॉज मून की एनर्जी है, इंट्यूशन की पावर में मून की एनर्जी होती है, तो हमेशा का इंट्यूशन पावर सही काम कर जरूरी है। अब जितना मेडिटेट करके जितना शांत रहता बेहतर रहता है,
ठीक है, ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन पे। बाहर से बहुत पीसफुल होंगे, अंदर से बहुत दिमाग बहुत डीप दिख रहे हैं मुझे, अंदर से बहुत डीप हैं। पाई नंबर 3 आपके पार्टनर बहुत डीप हैं, और या तो डीप ये बहुत डीपली सोचते हैं, कोई डीप बहुत नॉलेज है, या आप क्यों डीपली समझेंगे, बहुत पैशनेट भी होंगे। कहाँ हर कोई छोटे से छोटा काम, ये 7 ऑफ सोर्स से छोटे छोटे 7 ऑफ वॉन्ड्स से समझ छोटे से छोटे काम बहुत पैशनेटली करते हैं, और 8 ऑफ सोर्स से उसे बहुत जल्दी कर लेते हैं ये, और उस पर रिलैक्स करते हैं। और फिर मेडिटेट करना उनको पसंद हो सकता है, नहीं करते हो तो आप जरूर उनको करने के लिए कहिएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल पर्सन है ये। डेफिनेटली जिस चीज़ की आपको तलाश है, मैं ये किसी के लिए मैसेज आया मुझे, वो आपको अपने लाइफ पार्टनर में मिलने वाला है। पाई नंबर 3 हो सकता है आप एक पोजीशन, पावर पोजीशन में बैठे हुए ऑलरेडी हैं, और आपको ऐसा पर्सन चाहिए हो जो आपको या उस पोजीशन को संभाल सके, आपको संभाल सके। संभालने का मतलब ये साथ दे सके, नहीं वो वैसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनमें सारी क्वालिटीज़ है। चीज़ों को बहुत तोल मोल की करने वाला इंसान है ये। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, अपवर्ड से दोनों पक्ष की बातें सुनकर फिर निर्णय लेना कि क्या सही है क्या गलत। डीप नॉलेज बहुत होगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये चाहे लड़का हो लड़की, दोनों के लिए हैवी एनर्जी है गाइस, डेफिनेटली, क्योंकि ये तो कुछ चीज़ें, एक चीज़ और मैं बता दूँ पाई नंबर 3 आपके लिए, डेस्टिनाइड है ये, आपको मैंने बता दिया। दूसरा, ये पावर, ये आपको शादी बहुत पावरफुल बनाने वाला है, जो मुझे अनुभव हो रहा है। ये शादी से पहले आप लोगों की उतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं होगी, बट शादी के बाद आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे पर्सनालिटीज दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत बहुत आपकी शादी से बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सोल अवेकनिंग हो सकती है, आप बहुत पावर पोजीशन पा सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल मटीरियल वर्ल्ड में पा सकते हैं, अबंडेंस पा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत पैशनेट है चीज़ों को लेकर, और हो सकता है उनको सक्सेस मिला ना हो, बट आपके आने पे, आपके मिलने में की लाइफ में धड़ाधड़ हो जाए। 2 ऊर्जाएं जब मिलेंगी, वो ऊर्जा बनकर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ये मिलन, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये मिलन। इस मिलन की कामना तो मेरे पता नहीं कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस मिलन की कामना तो यूनिवर्स करता है, ऐसा मिलन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पाई नंबर 3 ये मिलन बहुत ज़रूरी है। वाओ, चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पार्टनर के। रिलीज, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग इट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, टाइम टू मूव ऑन। अतीत की ऊर्जा से निकलिए, ये आपके पर्सन के लिए हो सकते हैं, आपके लिए हो सकते हैं, मुझे आपके पर्सन के लिए लग रहा है, ये आपके लिए हो सकता है। अगर कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं, आप नई पॉसिबिलिटीज़ को देखें, अपनी इंट्यूशन को, कुछ परिस्थिति आपकी अच्छी है जो अपनी इंट्यूशन पावर को सुने। पाई नंबर, और मैं जितना समझ पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको बहुत मदद करेंगे। अगर आपकी कुछ वुंड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं रिलीज़ नहीं कर पाते, पास्ट चीज़ें भूल नहीं पाते, तो वो आपको ऐसा शायद ट्रेन करें, या आपको इतनी हेल्प कर, इतना हील करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे गाइस। एज यूजुअल इस फाइल से यही उम्मीद थी मुझे। द हाईएस्ट प्रीस्टेस, दिस इज डिवाइनली गाइडेड गाइस, दिस इज डिवाइन, मतलब डिवाइन की इस पे डिवाइन ने ओपन मतलब हाथ रखा हुआ है कि ये मेरा डिसीजन होगा। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, कुछ भी करने से पहले उस चीज़ को समझें। इनसाइट दैट कम थ्रू मेडिटेशन, और जो चीज़ आपको जाननी है वो मेडिटेशन के थ्रू आपको प्राप्त होगा। ये पार्टनर हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, उस चीज़ को समझना है तो मेडिटेशन के थ्रू करो। 2 मून एनर्जी का है, कहा ना डीप नॉलेज, डीप है, बहुत डीप है ये फाइल, बहुत काम, बहुत चीज़ें मिस्ट्री हैं आपकी शादी जब होगी बहुत चीज़ें आपको सबके सामने आएगा, और तक खुलेंगे, और तक
और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, डिलेज आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, न्यू कार ट्रैवल। दिस इज ट्रैवलिंग से हो सकते हैं, एज ऑफ वॉन्ट्स, ट्रैवलिंग से हो सकते हैं, वो आपसे दूर रहते हो या कोई भी कहीं भी रहते होंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे ज़रूर और ये मिलन होगा, बहुत खूबसूरत होगा और ये आपके जीवन में एक भयंकर बदलाव लाएगा, भयंकर कह रही हूँ, अद्भुत बदलाव लाएगा, अद्भुत, बहुत खूबसूरत बदलाव लाएगा गाइस। थोड़ा आपको लगेगा पर जो पावर आप गेन करेंगे, शून्य की ताकत मुझे दिख रही है इसमें, जो पावर आप गेन करेंगे वो बहुत बहुत खूबसूरत है। पाई नंबर 3 बहुत खूबसूरत है, बहुत डीप नॉलेज है इसमें, बहुत डीप है सब कुछ, और चीज़ें गुप्त हैं और चीज़ें छुपी हुई हैं, पत्ते खुल नहीं रहे, दिखी नहीं है, तथ्य नहीं पता, जीवन का कुछ ये भी होगा, आपको उद्देश्य नहीं पता, शादी हो जाए, ऐसा है, बहुत कुछ जानते हैं पर आप कुछ कर नहीं पाते, बोले हाथ बंधे हुए हों। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको एक्शन लेने के, आपको जो तलवार आपके हाथों में तभी भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो पर्सन, मुझे तो लगता है कि आपको रेकॉर्ड आपके सपने में भी आ सकता है। आप जितना मून से का, आप मंडे को हो सके तो रात को खाना मत खाइए, आप दिन शाम को सूर्य डूबने से पहले खाना खा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पानी में। और उस की रात को बिल्कुल खाना मत खाइए, सूर्य डूबने में खाना बिल्कुल मत खाइए, आप जितना हो सके दिन में खाइए पर रात को नहीं खाइए, आप में बहुत पावर आएगा, उससे बहुत गेन करेंगे आप पावर। ब्यूटीफुल। अगर कोई आपको लग रहा है तो इस चीज़ का आंसर एक चीज़ मैं पाने की होंगी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, एंड ये आप मिल चुके हैं इनसे या नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर आपकी लाइफ में इनका प्रवेश हो चुका है, इनकी एनर्जीज़ की एनर्जीज तो आ चुकी है, ठीक है। अब ये सडन और अनएक्सपेक्टेड आएगा, आपको उम्मीद नहीं होगी, सडन हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाए आपको, या मैं यहाँ आ गया हूँ कि तुमसे मिलोगी, ये, या कोई कॉल आए, मैसेज आए, या कुछ भी हो, जो भी होगा सडन होगा, बहुत खूबसूरत होगा। फोकस ऑन लव, अपना पूरा ध्यान प्यार पे बनाए रखेगा, इस सब में अच्छाई देखें, प्यार पे यकीन रखें, पता लगाएं कि क्या उनको, ये उनके लिए प्यार में पूरा ध्यान रखिए, मैं आप ही के लिए बना रही हूँ, ठीक है। उनके मैसेजेस हैं ऐसे कि वो कहते हैं आपको प्यार पे ध्यान रखो, अपना सब में अच्छा देखो, मैं आ रहा हूँ। Demonstrate love, find out what is important, those who love and are devoted। कह रहे हैं कि ये इसमें लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, बात का हो सकता है, अभी हो सकता है कि पता लगाओ मेरे बारे, मुझे लग रहा है कि आप उसको जानती हैं, हो सकता है आपको पता है, इनके ना पता लगे वो पसंद क्या है और क्या नहीं पसंद, और उस पर काम कीजिए, उस पर एक्ट कीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनके लिए इतना ऐसा करेंगे तो। और मुझे दिख रहा है ये मैक्सिमम मुझे इसके लिए दिख रहा है गाइस, ये वर्ल्ड एनर्जी भी हो सकती है, पर्सन आपके दूर होंगे, दूर से आएंगे, दूर का रिश्ता दिखता है ज़्यादा, हो सकता है बात कुछ मुश्किल रेजोनेट करें, पर दूर कर वर्ल्ड की मुझे दिख रही है ज़्यादा, कि आउट ऑफ कंट्री से हो सकते हैं या आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, बट मुझे मैक्सिमम आउट ऑफ कंट्री का नजर आ रहा है। लिसन विथ योर हार्ट, अपने दिल की आवाज़ सुनो, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट, तुम सुन रही हो बट ज़रूरत है तुम्हें प्यार से सुनने की। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर, हाउ यू फील, जो सच महसूस करती हो बोलो, घबराओ मत, जो हो वही रहो, अपने आप को डिम मत करो, डिम लाइट मत करो। ये पर्सन के मैसेजेस हैं, इनकी बातों से तो लगता है जैसे मिल चुके हैं आपसे, आपको कितना समझते हैं, या वो इंट्यूशन के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं, उनसे वो जानते हैं क्या क्या महसूस करती हैं। दिल में, आपके दिल से आवाज़ आती है उनकी, दिल में एक विचार बना के रखे कि आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे आपके पास, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि ये अक्सर बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत। यूनिवर्स मैसेज दीजिए, गाइड कीजिए, क्या है पाइल नंबर 3 के लिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन पूछिए, गाइड कीजिए। बहुत सारे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ 3 कार्ड्स हैं, चलिए देख लेते हैं क्या है। ओके,
लुक फॉर अ साइन। साइन देखना है आपको, कुछ नहीं, यू आर रेडी, तुम तैयार हो। हेल्पफुल लोगों की सहायता मिलेगी आपको, ये आपको लेना चाहिए। और साइन देखिए, कुछ आसपास आपके साइन ये आएंगे ना, तो क्या उसका साइन होगा? बादल गरज सकते हैं। और मैं कुछ कहूँगी कि आपने सोलमेट को इकट्ठा करेंगे गाइस, सोलमेट इकट्ठा होगा क्या? ओह माय गॉड, लग रहा है कुछ महीनों हफ्तों में ही आपकी ज़िंदगी में पधारेंगे ये, कुछ हफ्ते में आने के चांसेस हैं इनके। तैयार हो जाइए, आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स से सर तुम आप तैयार भी हैं। वाह, पाई नंबर 3, गेट रेडी। और मुझे यहाँ एक बहुत उज्जवल भविष्य नज़र आ रहा है, बहुत उज्जवल भविष्य, मैं आपको ओपन बता रही हूँ। लड़की भी अपने पावर में है, लड़का भी, दोनों के जो मिलकर जो आएगा वो बहुत खूबसूरत होगा। ये मिलन बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स के लिए। फीलिंग ये मैं महसूस कर सकती हूँ। पाई नंबर इज ब्यूटीफुल। मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने ये रीडिंग किया है गाइस। एंड आपको जिनसे ये एनर्जी रेजोनेट किया है, लीजिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए गाइस, ताकि मैं और रीडिंग्स लाऊँ। मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, सक्सेस चाहती हूँ, ताकि मैं अच्छा कर सकूँ। ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत ही पावरफुल है और बहुत अच्छा है गाइस। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, एंजल्स हैं। एक्चुअली मुझे ऊर्जाएं नज़र आ रही हैं, तो मैं ये डिवाइन देख रही हूँ। यहाँ देखिए, एंजल्स नीचे हैं। एंजल्स तो ऐसा लग रहा है आपसे विनती कर रहे हैं, जो फीमेल है उनसे विनती की जा रही है कि करो, स्टेप उठाओ। दिस इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। और हो सकता है ये आउटर कास्ट की ज़्यादा होगी मैरिज। एंड इस चीज़ में मत आइएगा, बस एक अच्छा इंसान है, इसे देखिएगा। एक अच्छा इंसान, अच्छा परिवार, अच्छे लोग मिले तो यही जीवन का सबसे, वही जीवन स्वर्ग है गाइस। और अच्छी सोच हो, अच्छे विचार से भरे, अच्छे समाज में अच्छाई फैलाए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, फाइनल नंबर 3 आशा की तरफ से रेजोनेट किया, बहुत खूबसूरत था ये रीडिंग। मैं बहुत डीप नॉलेज महसूस कर रही हूँ। बहुत चीज़ें गुप्त हैं जो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आपको पता चलेगी आफ्टर मैरिज, इट्स नॉट फॉर टुडे। सो इसीलिए जितना मैं समझ पाई, समझा पाई, जितना आपसे रेजोनेट लीजिए और पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सब अच्छा हो। प्रे कीजिए, डिवाइन से प्रे करते हो आप लोग का मिलन जल्दी हो। और ये अद्भुत नज़ारा प्रकृति जो देखना चाहती है, यूनिवर्स जो देखना चाहती है उनको, और हम सब इस चीज़ को आनंद उठाएं, इस ऊर्जा को पाएं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस, हाँ, जिनकी भी ये जिससे रेजोनेट किया, मुझे जानना है। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुश हूँ देखकर। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। फाइनल नंबर 3, हैव अ नाइस डे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे ऐसे चैनल को प्यार करते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय, टेक केयर।